फ्रेंड्स, आज के आईवीआर मार्केट में अगर किसी का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है तो वो है लेंसकार्ट का। 4 लाख से ज्यादा मंथली कस्टमर्स, 120 से ज्यादा शहरों में, 1000 से अधिक स्टोर्स और ऑनलाइन आई ग्लास मार्केट का 30% हिस्सा और आने वाले सालों में 50% तक हासिल करने का टारगेट। ना कोई फैंसी बिजनेस प्लान है और ना ही कोई हाई टेक स्ट्रेटेजी, फिर भी दुनिया भर के लोगों को पहनाए स्टाइलिश आई वियर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शार्क टैंक के फेमस शार्क पीयूष बंसल और उनके आइकॉनिक ब्रांड लेंसकार्ट की। तो चलिए जानते हैं उन्होंने कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया और कैसे रहा उनके ये छोटे से विजन से इतना बड़े रेवोल्यूशन तक का सफर। पहले के समय जब लोग चश्मा बनवाते थे तो पहले आई टेस्ट करवाना पड़ता था, फिर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ऑप्टिशियन के साथ जाना होता था जो ग्लास और फ्रेम सजेस्ट करता था, फिर 3 to 4 डेज में चश्मा मिलता था। पीयूष को लगा कि डिजिटल दुनिया में लोग इतना समय नहीं दे सकते, हम सब कुछ चाहते हैं फास्ट, बेस्ट क्वालिटी और अफोर्डेबल रेट्स में, और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए लेंसकार्ट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग घर बैठे चश्मे खरीद सकते हैं। साल था 2010 जब पीयूष बंसल, अमित चौधरी और सुमित कापाही ने भारत में आईवीआर इंडस्ट्री की ओर देखा। पीयूष, जो कि एक इंजीनियर थे और माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके थे, उनका सपना था कि आईवीआर खरीदने का एक इजी और कन्वीनियंट एक्सपीरियंस बने। फ्रेंड्स, लेंसकार्ट को 2011 में यूनिलेजर वेंचर से उनकी पहली फंडिंग मिली। इस कैपिटल का इस्तेमाल बिजनेस को स्केल करने में किया गया, लेकिन शुरुआती समय में एक बड़ी चुनौती थी लोगों को ऑनलाइन आईवीआर खरीदने के लिए कन्विंस करना। ऑनलाइन शॉपिंग उस समय आईवीआर जैसे स्पेसिफिक कैटेगरी में नया कॉन्सेप्ट था। कस्टमर का ट्रस्ट जीतना और प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन करना एक मुश्किल काम था। डिलीवरी इश्यूज और कस्टमर सर्विस का भी ध्यान रखना था। लेंसकार्ट ने टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स और प्रमोशन के जरिए कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया। उनका गोल था कि हर कस्टमर को एक्सपीरियंस कन्वीनियंट और ट्रस्टवर्दी हो। 2013 में लेंसकार्ट ने एक इनोवेशन फीचर लॉन्च किया, 3D ट्राई ऑन। इससे कस्टमर अपने चेहरे पर वर्चुअली ग्लासेस ट्राई कर सकते थे। ये फीचर भारतीय बाजार में बिल्कुल नया था और लेंसकार्ट को अपने कॉम्पिटिटर से अलग खड़ा करता था। इससे कस्टमर की डिसीजन मेकिंग आसान हुई और उनकी बाइंग कॉन्फिडेंस बढ़ी। 2014 में लेंसकार्ट ने फिजिकल स्टोर्स भी खोलने शुरू किए। यह एक हाइब्रिड मॉडल था जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधा कस्टमर्स को देता था। फिजिकल स्टोर्स ने कस्टमर को एक जगह दी जहां वे चश्मे फिजिकल चेक कर सकते थे और फिर ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते थे। इस स्ट्रैटेजी ने लेंसकार्ट को नए कस्टमर तक पहुंचाने में बहुत मदद की। लेंसकार्ट की फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत रैपिड रही। 2015 तक कंपनी ने 150 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया, जो उनके लिए एक बड़ा माइलस्टोन था। 2017 तक ये रेवेन्यू बढ़कर 500 करोड़ हो गया। 2017 में सिकोया कैपिटल और आईडीजी वेंचर्स जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने लेंसकार्ट में इन्वेस्ट किया। इस फंडिंग से उन्होंने टेक्नोलॉजी को और बेहतर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड किया और ऑपरेशन को स्केल किया। 2020 तक लेंसकार्ट की वैल्यूएशन 10,000 करोड़ तक पहुंच गई और उन्होंने 1000 करोड़ की फंडिंग रेज की। इस बीच उन्होंने सन ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज और आई केयर प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए और प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई किया। रैपिड ग्रोथ के साथ साथ चैलेंजेस भी आते थे। सबसे पहला चैलेंज था लॉजिस्टिक्स और टाइमली डिलीवरी का। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉडल को ऑपरेट करते हुए डिलीवरी इश्यूज ने ब्रांड इमेज पर असर डाला, लेकिन लेंसकार्ट ने लॉजिस्टिक्स पार्टनर को इम्प्रूव किया और टाइमली डिलीवरी के लिए प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किया। हाई कॉम्पिटिटर्स का भी सामना करना पड़ा, खासकर लोकल ऑप्टिशियंस और एस्टैब्लिश्ड आईवीआर ब्रांड से। लेकिन 2015 में लेंसकार्ट को अपने प्राइसिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को रिवर्क करना पड़ा ताकि वे अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रह सके। इसके अलावा काउंटरफीट प्रोडक्ट्स और क्वालिटी इशू ने भी लेंसकार्ट को चैलेंज किया। जी हाँ, ये पीरियड था डाउनफॉल का, जब कुछ कस्टमर ने कंप्लेन किया कि जो प्रोडक्ट उन्होंने ऑर्डर किए थे उनकी क्वालिटी एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं थे। लेंसकार्ट ने सप्लायर के साथ कोलैबोरेशन कर स्ट्रिक्ट क्वालिटी गाइडलाइंस इंप्लीमेंट की और इन इश्यूज को रिजॉल्व किया। लेंसकार्ट की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है। पीयूष बंसल ने हमेशा अपने कस्टमर्स की नीड को प्रायोरिटी दी।
उन्होंने AI और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट किए, जिससे कस्टमर्स को पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस और बेहतर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन मिल सके। लेंसकार्ट ने आईवियर को एक फैशन एसेसरीज के रूप में प्रमोट किया। उनकी कैंपेन्स और ऑफर ने मैसिव कस्टमर बेस अट्रैक्ट किया। फ्रेंड्स, लेंसकार्ट की जर्नी सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि एक विजन की कहानी है। पीयूष बंसल के डेडिकेशन और इनोवेटिव आइडियाज ने इस कंपनी को सक्सेस की नई ऊंचाई तक पहुंचाया। 2024 में उनका रेवेन्यू 5,427.7 करोड़ तक पहुंच गया और कंपनी की वैल्यूएशन 5.6 बिलियन रुपीस तक पहुंच गई। उनकी स्टोरी एक इंस्पिरेशन है कि कैसे इनोवेटिव थिंकिंग, डेडिकेटेड लीडरशिप और कंसिस्टेंट एफर्ट से एक आइडिया को सक्सेसफुल वेंचर में बदला जा सकता है। लेंसकार्ट का मिशन अभी भी जारी है, हर व्यक्ति तक आईवियर की फैसिलिटी पहुंचाना। आने वाले सालों में लेंसकार्ट और भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज के साथ एक बेहतर फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी पीयूष बंसल और उनके आईवियर रेवोल्यूशन लेंसकार्ट की। उम्मीद है कि ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको भी अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का मोटिवेशन देगी। मैं नैतिक कसाना फिर आऊंगा ऐसी मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग वीडियो लेके। तब तक कीप लविंग आवर चैनल। थैंक यू।